मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 1:35 से लेकर 2:35 तक यानी पूरे 1 घंटे तक शहरी सेवा शिविर नगर निगम भीलवाड़ा में अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:05 से लेकर 3:55 तक नपा हमीरगढ़ में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन कार्यक्रम भी शामिल है और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। तो ये पूरा दिन भर का कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं। जैसा कि लगातार सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, तो उसका अवलोकन मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करने वाले हैं। भीलवाड़ा वो पहुंचेंगे, दोपहर 12:30 बजे भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वहां पर कई अलग अलग कार्यक्रम दोपहर 1:35 से 2:35 तक शहरी सेवा शिविर नगर निगम भीलवाड़ा में अवलोकन करेंगे। 3:05 से 3:55 तक हमीरगढ़ में शहरी सेवा शिविर का भी अवलोकन शामिल है। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन कार्यक्रम भी है। तो कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ उद्घाटन का भी उनका ये कार्यक्रम आज का रहने वाला है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, विस्तार से बताएं कि क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए पूनम, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खासकर जो इस दौरान सेवा पखवाड़ा शिविर के दौरान शहरी शिविर और ग्रामीण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उन पर सरकार का विशेष फोकस है। जहां भी सीएम भुजनलाल शर्मा अपने दौरे कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बेहतर आ रहा है। लगातार जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें आम जनता को काफी राहत भरे ये शिविर साबित हो रहे हैं। लिहाजा और बेहतर ये काम कर सके और बेहतर परिणाम इनके आ सके, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आज करीब दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पूनम करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे तक शहरी सेवा शिविर जो नगर निगम भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है उसका अवलोकन करेंगे। देखिए 2 तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं, शहरी शिविर और ग्रामीण शिविर। दोनों ही शिविरों के अंतर्गत वो तमाम काम जो आम जनता से जुड़े हुए हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। तो इस दौरे में शहरी जो शिविर है उसका अवलोकन करेंगे। और खास बात यह है क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया कहीं पहुंचते हैं और ऐसे शिविरों का आयोजन हो रहा होता है और वो निरीक्षण करते हैं तो अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रहते हैं। प्रयास रहता है उनका भी कोई लापरवाही इसमें नहीं बरती जाए, इसका पूरा प्रदेश पर असर पड़ता है। अवलोकन भीलवाड़ा में होगा, लेकिन सभी जो जो शिविर लगे हुए हैं उनको भी गौर किया जाता है। इसके साथ ही दूसरा भीलवाड़ा में शहरी शिविर का अवलोकन, ये हमीरगढ़ में भी उनका यही कार्यक्रम है। हमीरगढ़ में भी पूनम वो शिविर का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही करीब 4 से 5 बजे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन कार्यक्रम है और 6 से 7 के बीच जयपुर वापसी का सीएम भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। पूनम जी, लाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आज बांसवाड़ा का दौरा है, तो महत्वपूर्ण दौरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का। पीएम के न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट दौरे से पूर्व राठौर का ये दूसरी बार दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ग्रामीण इलाकों में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले माना जा रहा है ये बैठक भी महत्वपूर्ण। जनसभा के लिए घर घर ढाणी ढाणी पीले चावल के साथ जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ विधायक कैलाश मीणा अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा गढ़ी विधानसभा से पहुंचेंगे भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी और इसलिए यहाँ पर देखिए जो है ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता लोग पहुंचे और इसके लिए पीले चावल देकर निमंत्रण विशेष तौर पर दिया जा रहा है। विधायक कैलाश मीणा लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मदन राठौर न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी दौरा करेंगे और जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर देखिए पीएम के न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट दौरे से पूर्व जो है ये दूसरी बार उनका
दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा जो हैं दोनों ही यहां पर पहुंचेंगे, जायजा उन तमाम तैयारियों का भी लेंगे और यहां पर ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। यहां पर जनसभा के लिए जो है घर घर ढाणी ढाणी लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ विधायक कैलाश मीणा भी साथ में मौजूद रहेंगे। सबसे ज्यादा गढ़ी विधानसभा से जो है भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर पहुंचेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। दिल्ली से जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आज पाल में अटल प्रगति पथ का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है उनका। लूणी विधानसभा क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। प्रातः 11 बजे पशु मेला मैदान पाल में बजट घोषणा 2024-25 के तहत शिलान्यास करेंगे। पाल पशु मेला सड़क से राजकीय विद्यालय तक अटल प्रगति पथ का 450 लाख से निर्माण कार्य होगा। सीपीओ के प्याऊ से पाली रोड तक अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। अल सुबह से मंदिरों में ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। तो देखिए, शारदीय नवरात्र का पर्व कल से शुरू हुआ और आज शारदीय नवरात्र का द्वितीय दिन और इस दूसरे दिन मां दुर्गा के जो दूसरा स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है। ये दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। भक्तों का तांता अल सुबह से मंदिरों में दिखाई दे रहा है। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है मां की पूजन अर्चन के लिए। विशेष तौर पर जो है पूजन अर्चन का दौर जो इन 9 दिनों तक चलता है और आज दूसरे स्वरूप की पूजा हो रही है। भक्त मां की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। विशेष पूजन अनुष्ठान का कार्यक्रम जो है लगातार सुबह से ही चल रहा है मां की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। और जो है सुबह से ही तमाम मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना आज भक्त कर रहे हैं। जयपुर से खबर। 10वां आयुर्वेद दिवस समारोह आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे से आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य शासन सचिव सुबीर कुमार सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए की थीम पर आयोजित है ये समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्री कृष्ण खांडल, प्रोफेसर कमलेश कुमार शर्मा का संबोधन होगा। देखिए, प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार सिंह जो है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, सम्मिलित होंगे। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए इस थीम पर जो है ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बतौर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्री कृष्ण खांडल जो है शामिल होंगे और इसी के साथ प्रोफेसर कमलेश कुमार शर्मा का भी संबोधन होगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए आज कार्यक्रम 10वां आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे आयोजन शुरू हो जाएगा जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार सिंह भी कार्यक्रम की जो है अध्यक्षता करेंगे, इसमें शामिल होंगे।
जयपुर से खबर, राज्य कर्मचारियों का शहीद स्मारक पर प्रदेश व्यापी धरना कल। बजट घोषणाओं को पूरा करने को लेकर कर्मचारी धरना देंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले प्रदर्शन होगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और अब ये प्रदर्शन किया जाएगा। बजट घोषणाओं को पूरा करने को लेकर जो है कर्मचारी धरना देंगे। तो राज्य कर्मचारियों का शहीद स्मारक पर प्रदेश व्यापी धरना कल। बजट घोषणाओं को पूरा करने को लेकर यह धरना दिया जाएगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ऐलान किया गया था धरने का और अब जो है कहा जा रहा है राज्य कर्मचारी जो है शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे और वहां पर प्रदेश व्यापी धरना जो है दिया जाएगा इनके द्वारा। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने का ऐलान किया गया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, राज्य कर्मचारी धरना देने की तैयारी में, हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है जिसको लेकर इनकी तरफ से धरने का ऐलान किया गया? देखिए पूनम, आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बजट घोषणाएं हैं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए कई सौगात राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, उन जो घोषणाओं को धरातल पर उतारकर अमली जमा पहनाने के लिए जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को जो सरकार ने घोषणाएं की थी उसका जो है फायदा मिल सके। पूर्व में भी जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण अब प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन है वो कल जयपुर के शहीद स्मारक पर किया जाएगा। जी बिल्कुल कुणाल, जो है शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए तमाम मांगों को लेकर जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले धरना दिया जाएगा और देखिए इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, ऐलान पहले ही कर दिया गया था। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ऐलान किया गया था धरने का और अब इनके द्वारा धरना जो है कल दिया जाएगा।